जय श्री कृष्णा। आज मैं आपसे एक बहुत ही गहरी बात पूछना चाहती हूँ। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कभी आप बहुत अच्छे इंसान बन जाते हैं और कभी बिल्कुल अलग। कभी मन करता है भजन सुनने का और कभी बिना वजह गुस्सा आ जाता है। कभी आप बहुत मेहनत करते हैं और कभी पूरा दिन बिस्तर से उठने का मन नहीं करता। आखिर ये सब क्या है? क्या हम खुद ऐसे हैं या हमारे अंदर कुछ और काम कर रहा है? आज भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक ऐसा रहस्य बताते हैं जो अगर समझ में आ जाए तो इंसान खुद को समझना शुरू कर देता है। इस अध्याय का नाम है गुणत्रय विभाग योग, यानी 3 गुणों का विभाजन, तीनों गुणों का रहस्य। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह संपूर्ण संसार प्रकृति से बना है और इस प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व गुण, रजस गुण और तमस गुण। ये तीनों गुण हर इंसान के अंदर हैं। कोई भी इससे मुक्ति नहीं पा सकता और कोई भी इससे मुक्त पैदा नहीं होता है। लेकिन फर्क इतना है, किसी में सतत्व ज्यादा होता है तो किसी में रजस ज्यादा होता है तो किसी में तामस गुण ज्यादा होता है। सत्व गुण शक्ति और प्रकाश। जब मन साफ होता है, जब विचार पवित्र होते हैं, जब दूसरों के लिए करुणा जागती है, जब अंदर संतोष महसूस होता है, तो सत्व है। सत्व गुण आपको ऊंचा उठाता है, ज्ञान की ओर ले जाता है, धर्म की ओर ले जाता है। सत्व से व्यक्ति शांत होता है, संयमी होता है, सच्चाई से प्रेम करने वाला होता है, दूसरों के कष्ट को समझने वाला होता है। लेकिन ध्यान देना, कृष्ण कहते हैं सत्व भी बंधता है। कैसे? जब व्यक्ति सोचता है मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं दूसरों से श्रेष्ठ हूँ, मैं पवित्र हूँ, तो ये सूक्ष्म अहंकार बन जाता है। रजस गुण, इच्छा और बेचैनी। अब बात करते हैं रजस की। जब मन में इच्छा उठती है, कुछ बनना है, कुछ पाना है, नाम कमाना है, धन कमाना है, ये रजस्व है। रजस्व आपको सक्रिय बनाता है लेकिन चैन नहीं देता। रजस में व्यक्ति हमेशा तुलना करता है, दूसरे से आगे निकलना चाहता है। रजस में महत्वाकांक्षी होता है, प्रतियोगिता होती है, मेहनत होती है, लेकिन साथ में बेचैनी भी होती है। रजस आपको सफलता दे सकता है लेकिन शांति कभी नहीं दे सकता। तीसरा गुण है तमस गुण, अज्ञान और जड़ता। अब तीसरा गुण तमस, जब आलस छा जाता है, जब सही गलत की समझ धुंधली हो जाती है, जब व्यक्ति गलत संगति में पड़ जाता है, जब नशा, हिंसा, क्रोध बढ़ जाता है, वो तमस है। तमस नीचे गिराता है। तमस में व्यक्ति काम टालता है, जिम्मेदारियों से भागता है, सत्य को नजरअंदाज करता है, अज्ञान में जीता है। तमस अंधकार है। ये तीनों गुण हमें कैसे बांधते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं आत्मा शुद्ध है, निर्लिप्त है, अविनाशी है। लेकिन जब आत्मा शरीर से जुड़ती है तो ये 3 गुण उससे बांध लेते हैं। जैसे साफ आसमान पर बादल छा जाएं, वैसे ही आत्मा पर गुण छा जाते हैं और हम कहने लगते हैं मैं गुस्से वाला हूँ, मैं आलसी हूँ, मैं बहुत महान हूँ। लेकिन सच क्या है? आप गुस्सा नहीं है, रजस काम कर रहा है। आप आलसी नहीं है, तमस सक्रिय है। आप संत नहीं है, सत्व गुण प्रबल है। ये पहचान ही मुक्ति की शुरुआत है। गुण बदलते रहते हैं। कोई भी व्यक्ति हमेशा सत्व में नहीं रहता, कोई हमेशा रजस में नहीं रहता, कोई हमेशा तमस में नहीं रहता। ये बदलते रहते हैं। सुबह आप सत्व में हो सकते हैं, दोपहर में रजस आ सकता है, रात में तमस हावी हो सकता है। इसलिए खुद को स्थायी लेवल मत दीजिए, बस देखिए अभी कौन सा गुण काम कर रहा है। गुणातीत कौन है? अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, जो इन 3 गुणों से ऊपर उठ गया है उसकी पहचान क्या है? कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति सुख में भी नहीं उछलता, दुख में भी नहीं टूटता, सम्मान में नहीं फूलता, अपमान में नहीं बिखरता, जो समझ ले गुण ही गुणों में कार्य कर रहे हैं, वह गुणातीत है। वह जानता है मैं करता नहीं हूँ, मैं साक्षी हूँ। जीवन में कैसे लागू करें? अब सबसे जरूरी हिस्सा,
इस ज्ञान को जीवन में कैसे उतारें। पहला अभ्यास, जब भी गुस्सा आए तुरंत मत बोलिए, अपने आप से कहिए अभी रजस बढ़ा हुआ है। जब आलस आए तभी तमस सक्रिय है, जब मन शांत हो अभी सतत्व सक्रिय है। बस देखिए धीरे धीरे दूरी बनने लगेगी। अंतिम आवश्यक संदेश, हम सबके अंदर युद्ध चल रहा है। सत्व कहता है उठो, रजस कहता है दौड़ो, तमस कहता है सो जाओ और आत्मा कहती है बस देखो। जब आप देखने वाले बन जाते हैं तब आप गुलाम नहीं रहते। आज से खुद को दोष मत दीजिए, अपने गुणों को पहचानिए और धीरे धीरे उनसे ऊपर उठिए। यही है गुणात्रीय विभाग योग। जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण।